डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो भाई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर हमारे पास एक पॉइंट P है और ये O जो है इसका ओरिजिन है। अब ओरिजिन से पॉइंट P इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पोजीशन वेक्टर R यूज़ करते हैं और उसके बाद इस फिगर के अंदर जो है ये x एक्सिस है O से x, और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब हमने क्या करना है कि बेसिकली P जो है एक XY प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, मींस के एक स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। जब स्पेस के अंदर लाई करता है तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y एंड z लाई कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि P से x एक्सिस के ऊपर एक ये जो डॉटेड लाइन है ये हम ड्रा करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं एक, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये एंगल बन रहा है इस R के साथ x एक्सिस का, उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा का। और फिर हम P से y एक्सिस के ऊपर एक ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दिया B का। और ये R जो है ये y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। और फिर हमने काम क्या किया कि P से z एक्सिस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मिलता है उस पॉइंट को नाम देते हैं C का। और अब ये जो है z एक्सिस के साथ R जो है वो जो एंगल बना रहा है उसको नाम हमने दिया है गैमे का। और अब हमारे पास 3 राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं। वो क्या हैं? O B P और O A P, और उसके बाद जो है O C P। अगर हम इनमें से जो है वो x और y और z की वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि x, y, z के अंदर लाई कर रहा है, और उसको हमने P पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर R यूज़ किया है। R जो है यहाँ पे लाई कर रहा है स्पेस के अंदर, मीन्स के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फिर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है ओ बी पी। कौन सी? ओ बी पी। इसमें देखें कौन सी है? ओ बी पी। इसमें एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है? वो है बीटा। तो बीटा का ये इसकी बेस है, ये इसका बी पी जो है ये इसका परपेंडिकुलर है, और ओ से पी इसका ये है हैपोटेनियस, मतलब कायदा अमूद ये इसका वतर है। तो अगर हम कॉज ऑफ बीटा को डिफ़ाइन करें तो वाई जो है कॉज ऑफ बीटा, कॉज जो होता है ये बेस ओवर हैपोटेनियस। तो इसकी बेस जो है वो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हमने नाम दे दिया ये क्या है? बेस ओवर हैपोटेनियस। ये इसकी बेस है वाई, हैपोटेनियस कौन सा है? ये आर है। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर अगर वाई की वैल्यू निकालें, आर जो है ये कॉज ऑफ बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ बीटा के। सिमिलरली हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए पी। ओ ए पी, इसमें ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और आर जो है इसका हैपोटेनियस है। तो इसमें फिर अगर हम अल्फ़ा एंगल यूज़ करें तो हो जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा बेस ओवर हैपोटेनियस। बेस एक्स है, हैपोटेनियस कौन सा है? आर है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ अल्फ़ा के। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो है एक और ट्राइंगल बन रही है, वो ये है कि ओ सी पी। ओ सी पी, ओ सी पी के अंदर
ये इसकी बेस है, ओ से सी ये इसकी बेस, और ये डॉटेड लाइन इसकी परपेंडिकुलर, और ओ से पी मतलब आर जो है इसका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे इस ओ सी पी के अंदर हम जो एंगल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, वो गैमा है। कौन सा एंगल है, गैमा है। तो गैमा यूज़ करते हुए बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस इसकी जो है वो ये जी एक्सिस है, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, आर है। तो हमने लिख दिया कि जी इसका बेस है, आर इसका हाइपोटेन्यूस है। यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड की, जी इज इक्वल टू आ गया आर कॉज ऑफ गैमा के। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं कि इसकी आर वेक्टर जो है अगर उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास फार्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर हम इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के। सिमिलरली हमने वही लिखा है वेक्टर फॉर्म के अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो फिर हमारे पास जो पीछे हमने वैल्यूज फाइंड की हैं एक्स की, वाई की और जी की, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। वहाँ पे था आर कॉज ऑफ अल्फ़ा, तो अगर एक्स का स्केयर लेंगे तो आर स्केयर काज स्केयर ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे पॉइंट ये नोट करने वाला ये है कि अल्फ़ा का स्केयर क्यों नहीं आया, तो एंगल का हम स्केयर नहीं लेते। यहाँ पे जो काज है उसका स्केयर आ गया और उसके बाद आर का स्केयर आ गया। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या है, वो है आर कॉज ऑफ बीटा। तो यहाँ पे भी हमने काज का स्केयर लिया, बीटा का स्केयर एंगल का नहीं लिया। और फिर जी की जगह वैल्यू पुट कर दी है, वो थी वहाँ पे आर कॉज ऑफ गैमा, स्केयर लिया तो आर स्केयर का स्केयर ऑफ गैमा के। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन तमाम में से जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो है आर स्केयर। तो आर स्केयर कॉमन लेंगे, बाकी बात देगा काज स्केयर ऑफ अल्फ़ा, काज स्केयर ऑफ बीटा प्लस काज स्केयर ऑफ गैमा के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आर है इस आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास इधर क्या बच गया, 1 बच गया, इज इक्वल टू काज स्केयर ऑफ अल्फ़ा प्लस काज स्केयर ऑफ बीटा प्लस काज स्केयर ऑफ गैमा के। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो काज ऑफ अल्फ़ा और काज ऑफ बीटा और काज ऑफ गैमा जो है ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर के। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि काज ऑफ अल्फ़ा काज ऑफ बीटा क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर। ये आर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो यही हमने स्टार्ट में कहा था कि हम इस टॉपिक के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर हमने कौन सा लिया, आर वेक्टर लिया। तो आर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से हैं, एक जो है वो काज अल्फ़ा है, काज बीटा है और काज गैमा है। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर जो है ना हमने ये प्रूव करना था, पेपर के अंदर इतना आ जाता है कि प्रूव दैट 1 इज इक्वल टू काज स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस काज स्क्वायर ऑफ गैमा के। तो या फिर इस तरह स्टेटमेंट आ सकती है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।